हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की वीडियो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है स्कीम 2022-23 के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और 1 से लेके 30 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन ये रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसमें क्या फ़ायदा है, कितने पैसे आपको मिलते हैं, मंथली मिलते हैं, अर्ली बेस मिलते हैं और कौन सी क्लास तक ये चीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड की गई है, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था और मौसम जैसा कि पता ही है आप लोगों को चेंज चल रहा है, तो तबीयत थोड़ी सी ढीली है। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हरियाणा रोजगार विभाग मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है उसको रोजगार विभाग बोला जाता है। ठीक है ना, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये एक तरह का क्या होता है बेटा कि आप लोगों को एक मंथली जो है अमाउंट दिया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को अलाउंस होता है कि जो बच्चा अगर उसका कोई काम नहीं लग रहा है और उसको फाइनेंशियली वो अगर पुअर है या फिर जो क्राइटेरिया इसमें फॉलो कर सकते हैं वो बच्चा जो अगर वो फॉलो सब कर रहा है तो उसको मंथली जो है वो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, पैसे जो है वो मंथली भी हो सकते हैं, वो हर 3 महीने भी उससे हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं और अर्ली बेस भी हो सकते हैं। तो ये उनकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखिए क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको 1 से 30 नवंबर तक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है ना, पहले से बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले रहे युवा भी अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपने 3 साल पहले जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको अगेन जो है उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये उनके लिए जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इसके अंदर क्या क्या होता है, 12वीं पास को 900 रुपये, ग्रेजुएट को 1500 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से अब इसमें कौन कौन करवा सकता है, जैसे 10th वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम करवा सकते हैं कि नहीं। हाँ बेटा, आप लोग भी करवा सकते हो। ठीक है ना, सरकार समय समय पर बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजनाएं भी लेकर आती है। कई सारी वैकेंसीज उसके अंदर ऐसी होती हैं जिनको जो है मौका दिया जाता है कि अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वहाँ पर अगर अपना नेम रजिस्टर करवा रखा है तो आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस होते हैं और आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के वो निकलते रहते हैं और डीसी रेट पर भी निकलती रहती हैं वैकेंसीज, वहाँ पर आप लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, स्कीम है। ओके, ये हमने पढ़ लिया है। विशेषताएं क्या है इसकी, इस योजना के तहत जो है ओपन बोर्ड से 10वीं 12वीं और डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा इस योजना को सक्षम योजना से अलग बनाती है। सक्षम योजना भी एक इसी तरीके की योजना है बट वो अलग है, उसके अंदर आप लोगों को पैसे नहीं दिए जाते, उसके अंदर आप लोगों को जॉब दी जाती है। ठीक है ना, बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं, मतलब जब तक आपकी एक जॉब फिक्स नहीं लग जाती है तब तक आपको अमाउंट दिया जाता है, वो एक अलाउंस का काम करता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है कोल्ड की वजह से, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा बस। ठीक है ना बेटा, इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, यह योजना सक्षम योजना स्कीम से अलग है। सक्षम योजना का लाभ लेने वाले युवा इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना के तहत सक्षम योजना की तरह 6000 रुपये का मानदेय नहीं दिया जाता। अब उसके अंदर 6000 रुपये आपको एज अ सैलरी मिलती है, लेकिन वो आपको कुछ काम भी करवाते हैं, वो आपसे कुछ काम लेते हैं, आपको सर्वे वगैरह में लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं काफ़ी। ठीक है ना, ओके, तो ये इससे डिफरेंट है। इस योजना की जरूरी नियम और शर्तें, आवेदक जो है वो हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आवेदक का राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए। मतलब क्यों, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना है। ठीक है ना, और इसके अंदर फ़ायदा कब होता है, जब आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो है वो 3 ईयर्स वाला रजिस्ट्रेशन जो है आपने करवा रखा है, मतलब कि कर लिया है, तो इसके अंदर जो है मतलब कि जॉब वगैरह जो है उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलती है जिनका रजिस्ट्रेशन इसमें हो रखा होता है। पति या पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय, मतलब आपकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह एफिडेविट बनता है, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है। ओके, ये आगे भूमि वगैरह का आप पढ़ लीजिएगा। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब आपको जो अलाउंस वगैरह मिलने के जो वो होते हैं वो 21 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर जैसे अभी आप मान लो कि आप 17 साल के हो तो भी आपको 18, 19, 20 साल तक के लिए 3 साल तो कवर करने ही है ना, तो आपको जितना जल्दी हो आप इसमें नाम लिखवा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है जैसे ही आपके 3 साल खत्म होते हैं उसके बाद आपको अलाउंस मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है या फिर आपको वैकेंसीज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में आगे जो है स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूँ अगर, तो स्टार्टिंग डेट 1 नवंबर है। 1 नवंबर से 30 तारीख जो है वो इसमें स्टार्टिंग डेट रहेगी। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, परिवहन पहचान पत्र, फैमिली आईडी से बोला जाता है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ओनली पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन ओल्ड यूईए स्कीम, तो इसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आपको वहीं से मिल जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट और सर्टिफिकेट है, मतलब कि जो आपने पढ़ाई की उसको सर्टिफिकेट, फोटो आपकी, अटेस्टेशन
ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब कि आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, डोमिसाइल जिसको बोला जाता है। ओके बच्चे, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा में 3 साल पुराना 1 नवंबर को पर योजना पंजीकरण का स्थापित ID कार्ड आवेदक हरियाणा का मूल्यवासी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये वही चीज़ जो है सेम हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 12th क्लास को जो है वो 900 रुपये पर मंथ मिले जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले को 1500 रुपये पर मंथ और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को 3000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। ये कब दिया जाता है? जब आपके 3 इयर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ दी जाती है। तो इसका आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप जितना हो सकता है कि शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग इसको जितना हो सकता है मतलब कि बच्चे इसको जान पाएँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में किसी को पता नहीं होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवाना है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम से जो है वो एक ऑफिस होता है जो हर स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। आप कहीं से भी, आप अम्बाला से हैं, आप पंचकुला से हैं, आप हिसार से हैं, आप गुड़गांव से हैं, और इसके अलावा में आप रोहतक से हैं, कहीं पर भी हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जो है वो सब जगह होता है। आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गूगल पर सर्च कर सकते हैं अपनी सिटी में कहाँ पर है, वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, आई नो थोड़ा आलस भी आएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाकर करवाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको अलाउंस दिया जाता है, फ्री के पैसे मिलते हैं कहने को, ठीक है ना। बस 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई से भी हो आप, सब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जिन्होंने करवा रखा है बहुत अच्छी बात है, आप रिन्यू करवाइए। अगर आपका एक्सपायर हो गया है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका वो आप लोगों को एक पेपर देते हैं, उसके अंदर उसमें नंबर लिखा होता है, उसमें डेट लिखी होती है कब आपका जो ये है ये एक्सपायर हो रहा है। तो अगर एक्सपायर हो गया है तो अपना रिन्यू करवाइए, और बाकी न्यू स्टूडेंट जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर नीचे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम पर लिंक, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।